अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं योर ट्यूटर फराह और आज हम लोग करने वाले हैं 10.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आज हमारी 10.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। ओपन कर देते हैं। tan हमारे पास होता है sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 हमारे पास होगा cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आ जाएगा, cot की जगह पर cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2 और sin की जगह tan की जगह पर sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 इक्वल आ गया। अब हम लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एलसीएम। ये नोमिनेटर का एलसीएम और ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का एलसीएम। ऊपर भी एलसीएम sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आएगा, cos थीटा बाई 2 और नीचे भी एलसीएम sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। नोमिनेटर में एलसीएम के ऊपर क्या आएगा, sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर आएगा और उसी तरह प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम चीज नीचे आएगी, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट होके cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इसी तरह sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एलसीएम ऊपर और नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो हम इक्वल कर देंगे इसको 1 के और ये हमारे पास फार्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर थीटा बाई 2 पुट कर दिया, मतलब थीटा जो है वो हमारे पास हाफ हो गया, तो यहाँ पर भी थीटा हाफ हो जाएगा, तो 2 से सिंगल थीटा में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास थीटा बाई 2 है तो इसलिए हम cos थीटा लिखेंगे विच इज इक्वल टू सेकेंड थीटा और ये हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 3 थीटा और cos थीटा प्लस cos 3 थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। इसको प्रूव करने के लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास sin थीटा cos थीटा sin 3 थीटा sin थीटा प्लस cos 3 थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस में ये वैल्यू पहले आए या ये वैल्यू पहले आए, एक ही बात है। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर देते हैं cos
3 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, सेम है, एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 3 थीटा माइनस थीटा, तो आंसर में आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब 2 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, 2/2 और यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास ये नीचे वाला फार्मूला बन गया, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा कॉस 2 थीटा, नीचे वाला फार्मूला आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आएगा हमारे पास ये 2 एज इट इज, कॉस बाय साइन हमारे पास होता है कॉट और 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा। तो ये हमारे पास हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इसका ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। 1/2 हमारे पास बाहर रहेगा, एलसीएम में हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में उसी वैल्यू को माइनस भी करेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। वन बाय टू इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये हमारे पास जो है वो एज इट इज रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास है ये पूरी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन 4 नहीं है तो 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। यहाँ पर हम दोनों के एलसीएम को माइनस कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इसका एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम नहीं है, तो इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सेपरेट लिख देते हैं। 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 के साथ। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर 2 थीटा नीचे आ जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में 2 आएगा। 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाई 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा। हमारे पास फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर है 2 थीटा। अगर 2 थीटा है तो हम इस थीटा को अगर डबल करेंगे यहाँ पर तो ये थीटा भी हमारे पास डबल हो जाएगा। हमें साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, इस साइड पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2। इसको हम इसमें पुट कर देंगे। इक्वल आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2। ये हमारा नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर नोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। आ जाएगा हमारे पास 2 2 टू द 4 माइनस 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 2।
ये इक्वल जो है वो हम इसके बराबर लिखेंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 - 1 3 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये हमारे पास माइनस था, तो जब हमने एलसीएम में लिया तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इस तरह से यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है फाइनल जो है वो आंसर आ गया, और ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हमने राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + sin 2 थीटा और 1 - sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा। हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको एक स्टेप और फर्दर यही भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 + sin 2 थीटा ओवर 1 - sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर π/4 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। 1 + sin 2 थीटा 1 - sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर आएगा, इस पूरे को स्क्वायर में लिखेंगे पर लिखेंगे tan π/4 प्लस थीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ये, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये हो गया, और ये स्क्वायर बाहर आ गया। हमें पता है कि tan π/4 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + sin 2 थीटा ओवर 1 - sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 + tan थीटा ओवर 1 - tan थीटा का स्क्वायर। तो अब हमने जो है वो इसको प्रूव करना है। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसको लें और इसको सब प्रूव करें, लेकिन एंड में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इस वैल्यू को हमें दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा कि इसके इक्वल है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके हम यहाँ तक लेके आए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + sin 2 थीटा डिवाइड बाय 1 - sin 2 थीटा। अब हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है, पहले हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है वो tan की फॉर्म में लेना है, तो इसलिए हम sin को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो sin 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब हमें पता है कि tan जो है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, तो इससे sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, cos इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 sin थीटा की जगह पे tan थीटा cos थीटा, और ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - sin 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वल है sin 2 थीटा के इक्वल। तो इस पूरे की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 प्लस, अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 +
नोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे आएगा 2 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये नोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा की जगह पे 2 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ आ गया, तो इसको अब हम रेज कर लेते हैं। हमें पता है कि टी जो है वो हमने टेन थीटा के इक्वल सपोज किया। इसके बाद हम लेंगे इसका एलसीएम नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नोमिनेटर में इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर हमारा एलसीएम सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी फार्मूला आ गया। अब हमें पता है कि हमने टी को 10 के इक्वल सपोज किया था, तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे 10 लिखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर और 1 माइनस टेन थीटा स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह हो तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, cos स्क्वायर 5/8 प्लस cos स्क्वायर 3/8 प्लस cos स्क्वायर 5/8 और प्लस cos स्क्वायर 7/8 इज इक्वल टू 2। इसमें से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं cos स्क्वायर का फार्मूला। हमें पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 इस साइड पे आके 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा और 2 जो रह रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ हम इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं cos स्क्वायर 5/8 प्लस cos स्क्वायर 3/8 प्लस cos स्क्वायर 5/8 प्लस cos स्क्वायर 7/8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/4 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 5π/4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 7π/4 डिवाइडेड बाय 2। हमें पता है कि π/4 जो है हमारे पास वो 45 डिग्री है, π/4 45 डिग्री है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और इसका आंसर निकालते जाएंगे। इस सब में से सबको अगर हम एलसीएम ले लें सबका, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 प्लस cos π/4 प्लस 1 प्लस cos 3π/4 प्लस 1 प्लस cos 5π/4 प्लस 1 प्लस cos
7π/4। 1 2 3 4 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 4 जो 2 3 और 4 को जो है प्लस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा हमारे पास। 4/2 अलग कर देंगे और इनका डिनोमिनेटर अलग कर देंगे। अगर हम ना भी करें तो हमारे पास जो है वो 4 प्लस ये सारी वैल्यूज़ की हम आंसर निकाल लेते हैं। cos π/4 पे हमें वैल्यू आंसर देगा 1/√2। इसी तरह cos 3π/4 ये हमारे पास आएगा 90 + π/4। 90 + π/4 का मतलब है 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos जो है वो माइनस में वैल्यू देता है, लेकिन हमारे पास आएगा -1/√2। 45 पे वो 1/√2 आंसर देगा। इसी तरह से cos 5π/4 ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये भी माइनस में आंसर देगा। और लास्ट वन हमारे पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारे पास पॉजिटिव आंसर देता है /2। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इस प्लस से कैंसिल। आंसर आ गया हमारे पास 4/2। तो आंसर आ गया हमारे पास 4/2 विच इज इक्वल टू 2 2 4 2। और ये हमारे पास है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिर्फ जो है वो फार्मूला ओपन किया है। cos 2θ = 2 cos square θ - 1 को रीअरेंज किया, हमारे पास cos square θ की वैल्यू आ गई। हमने इसमें वैल्यूज पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद cos π/4 पे क्या वैल्यू देता है, 3π/4 पे क्या वैल्यू देता है और बाकी पे क्या वैल्यू देता है वो हमने पुट कर दी है। ये हमारे पास π/4 ही, जैसे ये π/4 है, ये π/4 का 3rd टाइम मल्टीपल है, ये π/4 का 5 टाइम मल्टीपल है और ये π/4 का 7 मल्टीपल है। तो π/4 पे +1/√2 वैल्यू देगा, 3π/4 पे माइनस में वैल्यू देगा, लेकिन π/4 का मल्टीपल है तो वैल्यू वही होगी हमारे पास 1/√2। लेकिन 3 मल्टीपल है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ 5 मल्टीपल है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में भी cos नेगेटिव वैल्यू देता है और 7 मल्टीपल है यहाँ पर π/4 का, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमें जो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आया। प्लस माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो गए। आंसर में हमारे पास आया 4/2, जिसको हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच इज और क्वेश्चन है 2 cos 2θ = √2 + 2 cos 4θ। हम ले लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, √2 + 2 cos 4θ। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + cos 4θ। As we know, cos 2θ = 2 cos square θ - 1। अगर यहाँ पर हम cos को थीटा को डबल कर दें, 2θ की बजाय 4θ हो जाए, तो यहाँ पर भी एंगल डबल हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। अब cos 4θ की को हम इसकी जगह भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो वैल्यू पुट करते हैं, √2 1 + 2 cos square 2θ - 1। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आएगा 2 cos square 2θ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 cos square 2θ। यहाँ पर 4 की बजाय हम 2 का स्क्वायर भी देख सकते हैं, तो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 cos 2θ विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।